जब नेथन लगभग दुश्मन द्वारा बेरहमी से उसका जबड़ा फाड़े जाने ही वाला था, तभी हार्पर समय पर वहां पहुंच गई। सतर्कता से भरे दोनों लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़े कि उन्हें एक और नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। अचानक उस आदमी ने दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया और खुद ही नकाब उतारते हुए बोला कि उसने किसी की हत्या नहीं की है, वह तो सिर्फ उनके लिए सामान खरीदने और इधर उधर दौड़ने का काम करता था। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वह हार्पर और नेथन को यहाँ छिपी हुई बंदूकों के पास ले गया। लेकिन जब वह हथियारों के ठिकाने पर पहुंचा तो वहां से सारी बंदूकें पहले ही गायब थीं। वह अभी हैरान ही था कि अचानक एक गोली आकर उसके सिर को आर पार कर गई। हालात समझते ही नेथन ने सबसे पहले चाकू से उस ग्वाइताई हत्यारे की बांह पर वार किया और हार्पर ने भी पागलों की तरह उस पर कई वार कर दिए। इसके बाद दोनों भागकर अटारी जी लाउस में पहुंचे, लेकिन नेथन अभी ऊपर चढ़ ही रहा था कि किसी ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया। सामने वही चुड़ैल न्यू वू थी। वह हार्पर की ओर लगातार बढ़ने लगी। तभी नेथन ने समय रहते रास्ता खोल दिया और चुड़ैल को पकड़कर प्रवेश द्वार तक खींच लाया। दोनों की बेहतरीन तालमेल से आखिरकार हार्पर ने उस चुड़ैल को पत्थर से कुचलकर मार डाला। चुड़ैल की मौत के बाद तमाम खतरों से गुजरते हुए दोनों आखिरकार भूतिया घर से बाहर निकल आए। लेकिन जब वे कार तक पहुंचे तो कार की चाबियां गायब थीं। उसी वक्त एक और ग्वाइताई सामने आ गया। मजबूर होकर दोनों पैदल ही भागने लगे। जल्द ही वे बार्ड वेइलान के पास पहुंच गए, लेकिन ग्वाइताई भी पीछे पीछे आ पहुंचा। दुश्मन को बेखौफ चलते देख नेथन ने रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी ली और डंडा उठाकर उस पर टूट पड़ा, मगर वह कायर बिना किसी नियम के सीधे गोलियां बरसाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि नेथन कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने चोटें सहते हुए भी हमला जारी रखा और दुश्मन की शॉटगन छीन ली, जिससे ग्वाइताई खुद दंग रह गया। कुछ ही देर में दोनों जंगल से बाहर निकल आए और रास्ते में उन्हें सैम की कार भी मिल गई। इस तरह वे पूरी तरह उस खौफनाक जगह से बच निकलने में सफल रहे। दूसरी ओर सतर्क डू मियाओ चेहरे पर उदासी लिए खड़ा था, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। ये जानकर उसने सीधे उस घर को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन हार्पर अस्पताल में होश में आया। तभी एक नर्स ने उसे इलाज से जुड़े कुछ मियन जी चिए यीशु जिम्मेदारी से मुक्त करने वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। हार्पर का मन तुरंत सतर्क हो गया और उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ। जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर बाद वही नकाबपोश आदमी उन कागजों की जानकारी के जरिए हार्पर के घर तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसा, उसका पैर गोंद से चिपक गया और संतुलन बिगड़ते ही वह लोहे की कीलों पर गिर पड़ा, जिससे वह वहीं मौके पर बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद हार्पर सामने आता है